आप इसे कितने तरीकों से हटा सकते हैं, उन चीजों के बारे में सोचें जो आप रोज करते हैं। एक दरवाजे को बंद करना या खोलना, आप इन चीजों को हटाने के लिए क्या करते हैं? गाड़ी को देखें, जब आप गाड़ी को धक्का देते हैं तो वह चलती है, जब आप इसे खींचते हैं तो यह भी हिलती है। किसी चीज को हिलाने के लिए आप या तो उसे धक्का देते हैं या खींचते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बल का क्या प्रयोग है? यह किसी गतिमान वस्तु को रोक सकता है, यह किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है, यह किसी गतिमान वस्तु की दिशा भी बदल सकता है। अब हम जानते हैं कि बल क्या है। देखते हैं बलों के प्रकार के बारे में। बल दो प्रकार के होते हैं, घर्षण और गुरुत्वाकर्षण। आइए पहले घर्षण के बारे में जानें। जब आप अपने खिलौने को कालीन पर धकेलते हैं तो यह धीमा हो जाता है और कुछ समय बाद रुक जाता है। वह बल जो इसे धीमा करने के लिए इस पर कार्य करता है घर्षण बल है। अब खिलौने को चिकने फर्श पर धकेलें। क्या यह आगे गया? हाँ, क्योंकि चिकने फर्श पर घर्षण बल कम होता है। अरे उधर देखिए, कुछ लोग बल पर स्केटिंग कर रहे हैं। वे बल पर इतनी आसानी से कैसे फिसल सकते हैं? क्योंकि बल पर बहुत कम घर्षण होता है। चलो बाहर चले और खेलें। इस गेंद को आसमान के ऊपर फेंकें। जब आप किसी गेंद को फेंकते हैं तो वह धीमी हो जाती है, रुकती है और फिर नीचे गिर जाती है। यह पृथ्वी के बल के कारण है। इसमें हर चीज को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करने की शक्ति है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर कार्य करता है। इसलिए जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो वह नीचे आती है। कल्पना कीजिए कि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। क्या होगा अगर आपने बस छलांग लगा दी? अपनी कल्पना से बाहर आए। अब आप बल या धक्का देंगे और बल या धक्का। आज हम आपको बल के बारे में, फोर्स के बारे में बताएंगे। बल या धक्का एक खिंचाव होता है ना। बल जो किसी कार्य को करने में धक्का या खिंचाव देते हैं। जैसे आप दरवाजा खोलते हो ना, दरवाजे को अपने तरफ क्या करते हो? खींचते हैं बंद करने के लिए, और खोलने के लिए धक्का देते हो ना। तो आप लोगों को पता है कि बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है। बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक घर्षण बल और एक गुरुत्वाकर्षण बल।